भिंड की गोहद विधानसभा से हमारे साथ इस समय मौजूद है लाल सिंह आर्य जी, जिन्हें भाजपा का प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। और आज जिस तरह से गांव में जनसंपर्क कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि जनता के बीच जो हमने जाके अभी सुना देखा, लोगों के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? मैंने पिछले 25 सालों में गोहद की जनता का प्यार और स्नेह ही प्राप्त किया है। उसी का परिणाम है कि 3 बार उन्होंने मुझे चुनाव जिताया है और चौथी बार भी मैं नहीं लड़ रहा, मेरे लिए गोहद की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। पिछले 4-5 वर्ष पहले कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे। इस आशा विश्वास के साथ कुछ करेंगे। किसानों के कर्जा माफ़ी पे उन्होंने वादा खिलाफी की, कर्जा माफ़ नहीं किया। इस मुद्दे पर वो फार्म भरवाए थे गांव-गांव में, किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे या नौकरी देंगे, बेरोजगारी भी ठगा गया, उसके साथ भी वादा खिलाफी हुई। बल्कि कांग्रेस ने किसानों गरीबों के लिए जो संबल योजना उसको बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैंने पिछले 3 अपने कार्यकाल में गोहद विधानसभा क्षेत्र में रोडों का जाल बिछाया है, पुल पुलियों का जाल बिछाया है, डैमों का जाल बिछाया है और 4 लेन कभी तहसील मुख्यालय पर मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन 4 लेन भिंड में है, गोहद में है। हमारी विधानसभा में मऊ क्षेत्र आता है, वहाँ बेचारे किसानों के लिए ना तहसील थी ना कॉलेज था, अब दोनों है। मऊ नगर पंचायत, हमारी मालमपुर में 2 पंचायतें थीं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ नगर पंचायत थी, ने उसको बनाने का काम किया। गोहद नगर में पेयजल समस्या के निदान के लिए हमने 133 करोड़ रुपये मंजूर कराए, जिसकी लाइन डल रही है, पानी की टंकी बन रही है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे गोहद विधानसभा क्षेत्र के लिए 154 गाँव के लिए पेयजल योजना मंजूर की है। गाँव में टंकी बनेगी, हर गली में लाइन पानी की बिछेगी और हर घर के सामने टोंटी से पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल। इसमें तुकेड़ा गांव के लिए भी 2 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर हो गई है, उसका टेंडर होना है। उसके बाद यहाँ भी पाइपलाइन बिछेगी। कभी ओला पड़े हैं तो हम किसानों के साथ खड़े हुए, कभी पानी की समस्या आई है सिंचाई की, हमने समय पर पानी दिलाया है। और हमने अपने कार्यकाल में 3 महीने पहले ही एडवांस में किसानों के लिए खाद ला के रखते थे, हमने कभी चक्का जाम नहीं होने दिया है। और ये सब बातें हैं। और फिर अब जैसे तुकेड़ा गांव में आपने यहाँ पे इतने सारे कार्य पहले से ही कर रखे, जो आप खुद ही गिना, आपने बता दिया कि यहाँ पे इतने सारे काम हुए हैं। तो अब क्या आपके मुद्दे हैं और क्या वजह है कि जनता के बीच फिर आपका आना, और यहाँ अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ का एक गोहद विधानसभा का क्या एक नया रूप देखने को मिलेगा जनता को? अभी हर समस्या का निदान हो गया, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ। अभी भी कुछ गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ना है। जैसे हमारा ये तुकेड़ा गाँव है, तुकेड़ा गांव में मुझे हाई स्कूल करना है, ताकि हमारे बच्चों को मालनपुर पढ़ने नहीं जाना पड़े। इसी प्रकार से हमारा हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में एक तालाब है, इस तालाब का सौंदर्यीकरण भी करना है। इसका योजना हमने पंचायत से बनवा ली है। आने वाले समय में लोग सुबह शाम उस तालाब के किनारे बैठ के आनंद ले सके, ऐसे ही कुछ छोटी मोटी रोडें इस क्षेत्र में बची हुई हैं। मऊ में हमें अभी स्टेडियम नौजवानों के लिए बनवाना है। गोहद में जो स्टेडियम बना के हमने छोड़ा है, उसकी देखभाल कांग्रेस के विधायकों के कार्यकाल में नहीं हुई, उसको फिर से चालू करना है। गोहद में हमने मध्य प्रदेश की कबड्डी टीम का कहीं ना कहीं टूर्नामेंट कराए हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराए हैं, हर गांव की क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए हैं। नौजवानों को हमने प्रश्रय दिया है खेल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। फिर से ये जो बंद हो गई हैं चीज़ें, इनको गोहद में फिर से लागू करना है। कुछ रोड़े हैं जनसंख्या के दबाव के कारण जिन्हें अब चौड़ीकरण करना है। ये सब वो चीज़ें हैं बेसिक जो अभी रह गई हैं, उनको भी आगे समय में करना है। अभी आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक-एक लोगों से, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, उनका क्या कुछ कहना, वो किस तरह से अपनी समस्याओं को आपके समक्ष रख रहे हैं? स्वाभाविक है, जब हम घर के सामने जाते हैं तो कुछ घर के सामने समस्याएं भी आती है, वो समस्याओं को हम नोट भी कर रहे हैं। अब छोटी मोटी कोई समस्या है, उसका निदान समय पे किया जा सकता है, उनको हम नोट कर रहे हैं। उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ही। और आने वाले समय में एक हम चीज़ करने वाले नहीं, भगवान ने अगर अवसर दिया तो फिर हर अधिकारी की चौपाल हर पंचायत मुख्यालय पर लगाएंगे, ताकि गरीब का प्रमाण पत्र पंचायत मुख्यालय पर ही बने, गरीब का कोई और चीज़ें हैं समाधान उनका पंचायत मुख्यालय पर हो। ये हमारी कार्य योजना में है। और मुझे लगता है
जनसंख्या बढ़ेगी